प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांश में हमने सुंदरदास के उपदेशों को पढ़ा, किस तरह से उन्होंने मनुष्य को संसार में जीवन यापन करना है उसकी चर्चा की। अब हम अगले पद में उन्होंने काल के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उनको पढ़ रहे हैं। सुंदरदास कहते हैं कि मृत्यु बड़ी विकराल होती है और संसार में जो भी जन्म लेता है उसे जाना होता है, और इस दृष्टि से हमें मृत्यु को पहचानना भी है और उसी के अनुरूप अपना आचरण भी करना है। वो क्या कहते हैं कि मंदिर महल बिलायत है, गज ऊँट दमाम दिनायक दो हैं, तातहु मात तिया सुत बांधव देख जू पामर होत बिछो है, कि झूठ प्रपंच सुराचिर यो सट काठ की पुतरी झूक मोहे, मेरी ही मेरी कहे नित सुंदर आँख लगे कही कौन को कोहे। वो कह रहे हैं कि विलायत का मतलब यहाँ पर विदेश है, दमामा का मतलब होता है जो चमड़ा होता है उस तरह से। तो सुंदरदास कहते हैं कि मृत्यु की जो विकरालता है वह बड़ी भयंकर है और प्रत्येक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे पास महल है, मंदिर है और तुम विदेश यात्रा भी कर लेते हो तब भी, और तुम्हारे पास हाथी हों, ऊँट हों और निशान नगाड़े हों, और लेकिन ये सभी चीज़ें एक न एक दिन नष्ट होने वाली हैं, ये तुम्हारे पास अनंत काल तक नहीं रह सकती। यानी चाहे तुम विदेशों में घूमते रहते हो, चाहे तुम्हारे पास मंदिर हो, महल हो और गज हो, हाथी हो, ऊँट हो और दमामा का मतलब नगाड़े हो, ये सारी चीज़ें हों, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ये स्थिर रूप में रहने वाले नहीं हैं। तातहु मात तिया सुत बांधव देख दो भामर होत बिछो है। तुम्हारे पिता हों, माता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, तात मात तिया सुत बंधु सभी हैं, लेकिन ये सभी, हे मूर्ख मनुष्य, नीच मनुष्य, जान ले अंततः इन सभी संबंधों से तुम्हें मुक्त होकर बिछना है। होत बिछो है यानी तुम्हें बिछो ही होना है। तो हे मनुष्य, तुम क्यों इनके पीछे पड़े हो, इनसे एक न एक दिन तुम्हें विलग होना ही है। फिर वो कहते हैं कि झूठ प्रपंच सुराचिर यो सठ, काठ की पुतरी झूंक मोहे। यानी हे मनुष्य, तो इस संसार में रह करके तरह तरह के प्रपंच रच रहा है, तो उसी प्रकार इस संसार के प्रति मोहित भी हो रहा है, जैसे कि एक काठ की पुतली को देखकर बंदर मोहित हो जाता है। झूठ प्रपंच सुरच रयो सठ, हे मूर्ख, तो क्यों बेकार में झूठ प्रपंच रचता है। काठ की पुतली को देख करके कपि मोहित हो जाता है और उसे वास्तविक समझ लेता है, तो संसार की जितनी भी नश्वर वस्तुएं हैं इनको तू वास्तविक मानते हुए अपना आचरण कर रहा है। मेरी ही मेरी कहे नित्य सुंदर, हमेशा तो अपनी ही अपनी बातें करता रहता है, आंखें लगे कहीं कौन को है। लेकिन जिस समय तेरा समय आ गया, मृत्यु आएगा, तो मृत्यु को उपरांत कौन अपने संबंधियों के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी बात की कोई नहीं जानता। तो आंख लगने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, इस बात को तो समझता क्यों नहीं है। तो इस पद को आपने देखा, इसमें कवि ने मृत्यु की विकरालता का वर्णन किया है, सांसारिक संबंधों की व्यर्थता को प्रतिपादित किया है। अनुप्रास और तत्सम तद्भव शब्दावली के माध्यम से बड़ी सुंदर पद बन गया है। शांत रस यहाँ पर प्रकट हो रहा है क्योंकि वैराग्य की भावना है। इसी तरीके से एक अगला पद देखें, यह भी काल की विकरालता को प्रकट किया है और बड़े सुंदर शब्दों का संयोजन के साथ एक ध्वन्यात्मकता उन्होंने इस पद में ला दी है कि कैसे के यह देह जराई के छार किया के किया है, के यह देह जमी मही गाड़ी दिया के दिया है, के यह देह रहे दिन चार जिया है, सुंदर काले अचानक आए लिया है। मृत्यु का वास्तविकता क्या है, उसका यथार्थ क्या है, इसको उपदेशमयी भाषा में उन्होंने प्रकट किया है कि मनुष्य मरणशील है। वो कहते हैं कि मृत्यु बड़ी भयावह है और हे मनुष्य, तुम्हें यह पता है कि अंत में इस देह को जलाकर राख होना है, और यह शरीर जब जलकर राख हो जाएगा तो उस समय फिर कुछ नहीं बचेगा, और यह
यदि मान लो यदि हिंदू रहा तो तुम्हें जला करके राख बना दिया जाएगा, और देह जमीन में ही गाड़ी, और मुस्लिम रहा तो तुम्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा, तुम्हारी देह को जमीन में गाड़ दिया जाएगा और वह भी अंततः नष्ट हो जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो राख हो चाहे दफनाने के बाद उसे कब्र में हो, दोनों में ही तुम्हें मिट्टी में ही मिलना है। वो आगे कहते हैं कि यह देह रहे दिन चार, जिया की जिया की जिया की जिया है। यह जीवन मात्र 4 दिनों के लिए प्राप्त हुआ है। तूने इसे अच्छी तरह जिया है या नहीं जिया है, और जीवित जीवन में ईश्वर के प्रति अपने चित्त को अनुरक्त किया या नहीं किया, इस बात को तुम्हें परखना है कि इस 4 दिनों का तूने उपयोग कैसे किया। क्योंकि अचानक ये काल आएगा, अचानक ये काल आएगा और कि लिया है, यानी तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएगा और इसी दृष्टि में तुम्हें यह अपने अधिकार में ले लेगा। इसीलिए हे मनुष्य, तू जीवन की सत्य को जान ले और अपने आप को ईश्वर के प्रति अनुरक्त कर ले। तो देखें इस पद में मृत्यु के प्रति कितना यथार्थ वर्णन किया है और ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान किया है, और ये बताया है कि यह शरीर नश्वर है, अब इसमें ज़्यादा मोह रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक पद आता है, सुंदरदास ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं कि देह सनेहन छाड़त है नर, जानत है थिर है यह देहा, छिजत जाई गटे दिन ही दिन, दिसत है गटे को नित छेहा। कि काल अचानक आई गए करी, ढाई गिराए करे तनु खेहा, सुंदर अब यह निह चेधरे निरंजन सुकरी नेहा। यहाँ पर निरंजन से अनुराग करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मोह के वशीभूत होकर ईश्वर से दूर हो गया है, देह से स्नेह करने लग गया है और न छाड़त है। यह मनुष्य उससे नहीं मानता है, उससे स्नेह बहुत ज़्यादा करता है, और ये जानता है स्थिर है यह देहा, और यह जानते हुए भी कि यह स्थिर नहीं है देह, फिर भी वह मनुष्य के प्रति उसके प्रति मोहित है। छीजत जाए घटे दिन ही दिन, एक एक दिन इस शरीर का जो घटन चालू होता है, यह शरीर खत्म होता जाता है, और दिसत है घट को नित नेहा, और वह इस देह स्थिर नहीं है, यह होते हुए भी शरीर का घटना यानी शक्ति का घटना धीरे धीरे कम होना भी उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वह मोह उससे नहीं छोड़ रहा है। अचानक ये घटता घटता एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि काल अचानक आई गहे कर ढाई गिराए करे। तुम्हारा अचानक काल आएगा और हाथ पकड़ लेगा और इस शरीर को गिरा देगा, यानी इस जीवन को ही खत्म कर देगा। तब भी मनुष्य नहीं मानता है, लेकिन फिर भी समझने की बात है कि सुंदर कहते हैं कि अब तू ऐसा समय आ गया है कि तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, तो निश्चय कर ले और शेष जीवन को भी उस अखंड निरंजन परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। तो यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की प्रति आराधना का वर्णन किया है, निरंजन के भाव को प्रकट किया है कि उनके प्रति अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, उस ईश्वरी तत्व को मनुष्य को समझना चाहिए, अन्यथा इस संसार में तो उसकी देह एक न एक दिन खत्म हो जाने वाली है। एक पद और है जो उन्होंने उसी काल का वर्णन करते हुए कहते हैं मृत्यु की विकरालता को, कि सोई रयो कहाँ गाफिल है करी, तो सिर ऊपर काल दहारे, धामस धूमस लागी रयो सट, आई अचानक तो ही पछारे। जो वन में मृग कूदत फांदत, चित्र गले न खसूर फारे, सुंदर काल डरे जिनके डरता, प्रभु को कहूँ क्यों न संभारे। मृत्यु कितनी विकराल है, कितनी भयंकर है, और मनुष्य को उसके प्रति, ईश्वर के प्रति किस तरह से ध्यान केंद्रित करना है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम किस भ्रम में भ्रमित होकर सो रहे हो, तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। तुम्हारे सिर के ऊपर तो काल दहाड़ रहा है, सोई रहो कहाँ गाफिल है करिए। मनुष्य तू गाफिल होकर के पड़ा हुआ है और तुम्हारे सिर के ऊपर काल दहाड़ रहा है। धामस धूमसी लागी रयो सट, आई अचानक तो ही पछारे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, प्रपंचों में पड़े हुए हो और मृत्यु अचानक आकर तुम्हें पछाड़ देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी स्थिति कैसी है कि जो वन में मृग कूदत फांदत, चित्र गले नख सूर फारे। यह मृत्यु तुम्हें उसी तरह से वश में कर लेगी जिस तरह से वन में उछलते कूदते हरिण को शेर अपने नाखूनों से गला पकड़ लेता है और उसके हृदय को फाड़ कर रख देता है।
चित्र गले नख सूर फाड़े, अपने नक्श फाड़ता है, जबकि वो वन में कुत्ता फांदता है। तो मृत्यु भी उस सिंह की भांति है और तुम्हारी स्थिति उस मृग की भांति, जो संसार में उछल कूद तो कर रहे हो, लेकिन जब काल आएगा मृत्यु तो तुम्हारे गले को फाड़ के ले जाएगा। सुंदर काल डरे जिनके डर, ता प्रभु को क्यों कहन संभारे। मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य, तुम उस प्रभु की शरण में क्यों नहीं जाते, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, उस प्रभु को क्यों नहीं पूजते जिसके भय से काल और मृत्यु स्वयं भी भयभीत होती। जब तुम्हें पता है कि वो प्रभु से मृत्यु डरती है, तुम्हारा कल्याण प्रभु की भक्ति में है, तो फिर इस सांसारिक आकर्षण में क्यों बंधे हुए हो। तुम्हें ईश्वर के प्रति अनुरक्त होना चाहिए और अपने आप को इन सांसारिक परिस्थितियों में भी विरक्त होने की स्थिति लानी चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान है, मृत्यु की भयंकरता का वर्णन है। शब्दावली में तत्सम तद्भव दोनों आए हैं। शांत रस की व्यंजना इन तीनों ही पदों में हुई है, चारों ही पदों में हुई है। प्रसाद गुण के साथ इनकी अभिव्यक्ति हुई है। तो हम इन चारों पदों को पढ़ें और किसी एक उपयुक्त पद जिसको आप उचित समझें उसकी व्याख्या करें और सुंदरदास के मंतव्य को स्पष्ट करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।